द माइंड इज एवरीथिंग वॉट यू थिंक यू बिकम पुस्तक में सकारात्मक सोच की शक्ति एक केंद्रीय विषय है। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक गहरा सिद्धांत है जो हमारे जीवन को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। सकारात्मक सोच की शक्ति का सार। पुस्तक यह बताती है कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है और हमारे विचार केवल अमूर्त धारणाएं नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ केवल आशावादी होना नहीं है बल्कि यह एक सचेत अभ्यास है जहां हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप ढालते हैं। कैसे काम करती है सकारात्मक सोच? मानसिकता का पुनर्गठन माइंडसेट रीस्ट्रक्चरिंग पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमारी मानसिकता यानी हमारी सोचने का तरीका हमारे अनुभवों को निर्धारित करता है। यदि हमारी मानसिकता नकारात्मक है तो हम बाधाओं और असफलताओं को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत एक सकारात्मक मानसिकता हमें अवसरों को देखने और चुनौतियों को विकास के रूप में स्वीकार करने में मदद करती है। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द माइंड इज एवरीथिंग अक्सर आकर्षण के नियम के साथ जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत कहता है कि समान ऊर्जाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जब हम लगातार सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और परिणामों को आकर्षित करते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है, आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही आपको वापस मिलती है। अवचेतन मन की भूमिका रोल ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड किताब समझाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों से बहुत प्रभावित होता है। जब हम बार बार सकारात्मक अफर्मेशंस पुष्टि का अभ्यास करते हैं और सफलता की कल्पना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं। यह अवचेतन मन फिर हमारे व्यवहार और निर्णयों को ऐसे प्रभावित करता है कि वे हमारे लक्ष्यों के अनुरूप हों। लचीलापन और दृढ़ता रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम नकारात्मक विचारों में नहीं फंसते तो हम समस्याओं के समाधान खोजने और असफलताओं से उबरने में अधिक सक्षम होते हैं। यह हमें दृढ़ रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड वेलबीइंग पुस्तक इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सकारात्मक सोच का हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव कम होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और समग्र कल्याण में सुधार होता है। संक्षेप में द माइंड इज एवरीथिंग सिखाता है कि सकारात्मक सोच केवल एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि यह एक शक्तिशाली जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं और यह कि हम वास्तव में वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यह पुस्तक हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करके एक समृद्ध और पूर्ण जीवन बनाने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक में मानसिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमारे अपने विचार और विश्वास हमारी प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। मानसिक बाधाओं पर विजय का सार। पुस्तक बताती है कि हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी सीमाएं खुद ही बनाते हैं, हमारे डर, संदेह और नकारात्मक आत्मधारणाएं। ये मानसिक बाधाएं हमें अपने लक्ष्यों का पीछा करने, नई चीजों को आजमाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। द माइंड इज एवरीथिंग इस बात पर जोर देता है कि इन आंतरिक अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करना व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक बाधाएं कैसे काम करती हैं और उन पर कैसे विजय पाई जाए। स्वसीमित विश्वासों की पहचान
आइडेंटिफाइंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स पुस्तक का पहला कदम अपनी उन मान्यताओं को पहचानना है जो आपको रोक रही हैं। ये अक्सर ऐसे विचार होते हैं जैसे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं सफलता के लायक नहीं हूँ। ये विश्वास अक्सर बचपन के अनुभवों, दूसरों की राय या पिछली असफलताओं से उपजे होते हैं। उन्हें पहचानना ही उन्हें बदलने की दिशा में पहला कदम है। नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती देना, चैलेंजिंग नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी आंतरिक बातचीत, हमारी मानसिक बाधाओं को मजबूत करती है। द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाता है कि इस नकारात्मक आत्मचर्चा को कैसे रोका जाए। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे स्वीकार करें, लेकिन फिर सचेत रूप से उसे चुनौती दें और उसे एक अधिक सकारात्मक और सशक्त विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे सीखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा में बदलें। डर का सामना करना, कॉन्फ्रंटिंग फियर, डर एक शक्तिशाली मानसिक बाधा है जो हमें अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से रोकती है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि डर अक्सर कल्पना का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। डर पर काबू पाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और उन स्थितियों का सामना करना चाहिए जिनसे हम डरते हैं। हर छोटा कदम डर पर आपकी पकड़ को कमजोर करता है। विजुअलाइजेशन और पुष्टि, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशंस। मानसिक बाधाओं को दूर करने के लिए हमें अपने मन को फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। विजुअलाइजेशन, कल्पना के माध्यम से हम खुद को उन स्थितियों में सफल होते हुए देखते हैं जिनसे हम डरते हैं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ को दोहराना हमारे अवचेतन मन में नए, सशक्त विश्वासों को स्थापित करता है। लचीलापन और दृढ़ता का निर्माण, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस। जब हम मानसिक बाधाओं से लड़ रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि हम लचीले और दृढ़ रहें। असफलताएं होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। पुस्तक सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है खुद को मजबूत बनाने का। संक्षेप में, द माइंड इज एवरीथिंग में मानसिक बाधाओं पर विजय पाना एक सक्रिय और सचेत प्रक्रिया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे मन की शक्ति का उपयोग करके हम उन अदृश्य दीवारों को तोड़ सकते हैं जो हमें रोके हुए हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। विजुअलाइजेशन तकनीकों का सार। द माइंड इज एवरीथिंग में विजुअलाइजेशन, कल्पना या मानसिक चित्रण को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। यह केवल दिवास्वप्न देखना नहीं है, बल्कि एक सचेत और सक्रिय प्रक्रिया है जहां हम अपने मन में अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को इतनी स्पष्टता और भावना के साथ देखते हैं जैसे कि वे पहले से ही सच हो गए हों। पुस्तक सिखाती है कि हमारा मन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता है और इस सिद्धांत का उपयोग करके हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है और इसे कैसे उपयोग करें। स्पष्टता और विवरण, क्लैरिटी एंड डिटेल। विजुअलाइजेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपके लक्ष्य की अत्यंत स्पष्ट और विस्तृत मानसिक छवि बनाना है। यह सिर्फ एक अस्पष्ट विचार नहीं होना चाहिए, आपको यह देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, सुनना चाहिए, सूंघना चाहिए और स्वाद लेना चाहिए जैसे कि आप उस अनुभव में हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक नया घर है तो उसकी दीवारों का रंग, फर्नीचर का अनुभव, खिड़कियों से दिखने वाला दृश्य और उसमें रहने की भावना को महसूस करें। जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी, विजुअलाइजेशन उतना ही शक्तिशाली होगा। भावना और विश्वास, इमोशन एंड बिलीफ। केवल तस्वीर देखना पर्याप्त नहीं है।
आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करना चाहिए। खुशी, कृतज्ञता, शांति और उत्साह, इन भावनाओं को अपने विजुलाइजेशन में भरें। जब आप गहराई से महसूस करते हैं कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो आप एक शक्तिशाली कंपन भेजते हैं जो ब्रह्मांड को आपके लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है। पुस्तक बताती है कि भावनाएं ही विजुलाइजेशन को गति देती हैं। आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि आपका लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और आप इसके लायक हैं। नियमित अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। विजुलाइजेशन कोई एक बार का कार्य नहीं है, यह एक नियमित अभ्यास है। पुस्तक सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, जब मन शांत और ग्रहणशील होता है, अभ्यास करने का सुझाव देती है। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए अपने लक्ष्यों की कल्पना करने से आपके अवचेतन मन में उन छवियों और भावनाओं को मजबूत करने में मदद मिलती है, जिससे वे आपकी सोच और कार्यों को प्रभावित करते हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, प्रक्रिया पर नहीं। फोकस ऑन आउटकम्स, नॉट प्रोसेस। विजुअलाइजेशन करते समय आप क्या चाहते हैं, परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें, न कि आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे, प्रक्रिया पर। ब्रह्मांड या आपके अवचेतन मन को कैसे का पता लगाने दें। आपका काम स्पष्ट रूप से यह देखना और महसूस करना है कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जब आप कैसे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप खुद को सीमित कर सकते हैं। क्रिया के साथ संयोजन, कॉम्बिनेशन विथ एक्शन। द माइंड इज एवरीथिंग स्पष्ट करता है कि विजुअलाइजेशन केवल इच्छा शक्ति या निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको प्रेरित कार्रवाई करने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आप अवसरों को अधिक पहचानने लगते हैं और उनके प्रति सहज रूप से आकर्षित। मानसिक लचीलापन का निर्माण, द माइंड इज एवरीथिंग से एक सारांश। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम पुस्तक में मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस, एक केंद्रीय शिक्षा है। यह सिर्फ समस्याओं का सामना करने की क्षमता नहीं है, बल्कि उनसे उबरने, उनसे सीखने और प्रत्येक चुनौती के बाद पहले से अधिक मजबूत होकर उभरने की कला है। यह पुस्तक सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां, असफलताएं और निराशाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अनुभवों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मानसिक लचीलापन हमें इन चुनौतियों को व्यक्तिगत विकास के अवसरों में बदलने की शक्ति देता है। लचीलापन विकसित करने के मुख्य सिद्धांत। दृष्टिकोण में परिवर्तन। पुस्तक के अनुसार मानसिक लचीलेपन की नींव यह है कि हम चुनौतियों को कैसे देखते हैं। बाधाओं को अंत के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और विकास के अवसरों के रूप में देखें। जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो स्वयं से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं या यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है। यह सोच आपको नकारात्मकता में फंसने के बजाय समाधान खोजने में मदद करती है। सकारात्मक आत्मचर्चा और विश्वास। आपकी आंतरिक बातचीत आपके लचीलेपन को सीधे प्रभावित करती है। जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। द माइंड इज एवरीथिंग हमें सक्रिय रूप से इन नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। खुद पर विश्वास रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और यह मानना कि आप किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं, लचीलेपन की कुंजी है। भावनात्मक विनियमन। मानसिक लचीलेपन में अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना शामिल है। इसका अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और फिर उन्हें नियंत्रित करना सीखना है, ताकि वे आपको रोके नहीं। पुस्तक भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संभालने और तनाव तथा निराशा से निपटने के तरीकों पर प्रकाश डालती है।
कृतज्ञता और आशावाद का अभ्यास। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी कृतज्ञता का अभ्यास करना और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना मानसिक लचीलेपन को बढ़ाता है। आशावादी बने रहना, यह विश्वास रखना कि चीजें बेहतर होंगी और समाधान मिलेंगे, आपको प्रेरित रखता है और हार मानने से रोकता है। निरंतर सीखना और अनुकूलन। लचीले व्यक्ति स्थिर नहीं रहते, वे सीखने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हर असफलता एक शिक्षक है। अपनी गलतियों से सीखें, अपनी रणनीतियों को समायोजित करें और आगे बढ़ने के नए तरीके खोजें। यह अनुकूलन क्षमता ही आपको कठिनाइयों से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में मदद करती है। संक्षेप में, द माइंड इज एवरीथिंग में मानसिक लचीलेपन का निर्माण हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों के शिकार नहीं हैं, बल्कि उनके निर्माता हैं। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, अपनी मानसिकता को बदलने और जीवन की हर चुनौती को व्यक्तिगत विकास और सफलता के अवसर में बदलने के लिए उपकरण प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर गिरावट के बाद मजबूत होकर उठना है और एक अटूट भावना के साथ जीवन जीना है। आकर्षण का नियम, द माइंड इज एवरीथिंग से एक सारांश। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम पुस्तक में आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक मौलिक और शक्तिशाली सिद्धांत है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमारा मन एक चुंबक की तरह काम करता है, जो हमारे विचारों और भावनाओं के अनुरूप परिस्थितियों, लोगों और अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है जो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही लगातार काम करता है, भले ही हम इसके बारे में जानते हों या नहीं। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? विचार ऊर्जा हैं, थॉट्स आर एनर्जी। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं वह एक प्रकार की ऊर्जा है। सकारात्मक विचार सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा फिर समान कंपन की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वह आपके जीवन में वापस आता है। समानता समानता को आकर्षित करती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यह आकर्षण के नियम का मूल सिद्धांत है। यदि आप लगातार सफलता और समृद्धि के बारे में सोचते हैं तो आप उन अनुभवों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप लगातार कमी, डर या विफलता के बारे में सोचते हैं तो आप अनजाने में उन्हीं चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं। पुस्तक सिखाती है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करना चाहिए। स्पष्ट इरादे और भावनाएं, क्लियर इंटेंशंस एंड इमोशंस। आकर्षण के नियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आपको अपने इरादों के बारे में बेहद स्पष्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इसके साथ ही आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना होगा, जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुके हैं। खुशी, कृतज्ञता और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाएं आपके विचारों की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाती हैं। यह मांगने, विश्वास करने और प्राप्त करने के सिद्धांत जैसा है। नकारात्मक विचारों का प्रबंधन, मैनेजिंग नेगेटिव थॉट्स। आकर्षण का नियम केवल सकारात्मकता के बारे में नहीं है, बल्कि नकारात्मकता के प्रबंधन के बारे में भी है। पुस्तक स्वीकार करती है कि नकारात्मक विचार उठेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें कैसे संभालते हैं। उन पर ध्यान देने या उनमें फंसने के बजाय उन्हें पहचानें और जानबूझकर उन्हें अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलें। नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, संदेह या चिंता को दूर करने का अभ्यास करें,
क्योंकि वे आपके वांछित परिणामों को अवरुद्ध कर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आकर्षण के नियम को मजबूत करने के लिए कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आप अधिक सकारात्मक कंपन छोड़ते हैं, जो आपके जीवन में अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है, जहां आप जितना अधिक आभारी होते हैं, उतना ही अधिक आकर्षित करते हैं। संक्षेप में, द माइंड इज एवरीथिंग में आकर्षण का नियम हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन के सहनिर्माता हैं। यह हमें अपनी मानसिकता को बदलने, अपने इरादों को स्पष्ट करने और अपनी भावनाओं को संरेखित करने के लिए सशक्त बनाता है, ताकि हम उस वास्तविकता को आकर्षित कर सकें। सचेतनता और जागरूकता, द माइंड इज एवरीथिंग से एक सारांश। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम पुस्तक में सचेतनता, माइंडफुलनेस और जागरूकता, अवेयरनेस बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने और अपने विचारों, भावनाओं और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने का मार्ग सिखाती हैं। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमारी अधिकांश चिंताएं या तो अतीत की बातों पर पछताने या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहने से पैदा होती हैं। सचेतनता हमें इस चक्र से बाहर निकलने और जीवन को उसके पूर्ण रूप में अनुभव करने की शक्ति देती है। सचेतनता और जागरूकता कैसे विकसित करें? वर्तमान क्षण पर ध्यान, फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। सचेतनता का सार वर्तमान क्षण में जीना है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान दें, चाहे वह खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। द माइंड इज एवरीथिंग सिखाता है कि हम अक्सर स्वचालित मोड में जीते हैं, बिना यह महसूस किए कि हम क्या कर रहे हैं। वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास हमें जीवन के छोटे छोटे पलों की सराहना करने और उनका अधिकतम लाभ उठाने में मदद करता है। विचारों और भावनाओं का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। जागरूकता विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू अपने विचारों और भावनाओं को गैर-न्यायिक तरीके से देखना है। इसका मतलब है कि आप अपने मन में आने वाले विचारों या अपनी महसूस की जाने वाली भावनाओं को अच्छा या बुरा लेबल किए बिना बस उन्हें देखें। पुस्तक बताती है कि जब हम अपने विचारों से जुड़ जाते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं, तो वे हमें नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें बस बादलों की तरह देखने का अभ्यास करें जो आते और जाते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन द ब्रेथ। सचेतनता के अभ्यास का एक सामान्य और प्रभावी तरीका अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक एंकर के रूप में कार्य करता है, जो आपको वर्तमान में वापस लाता है। जब आपका मन भटकने लगे, तो धीरे से अपनी सांस पर ध्यान वापस लाएं, सांस अंदर लेते और बाहर निकालते हुए। यह अभ्यास आपको शांत करने और अपनी जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। शरीर की संवेदनशीलता, बॉडी अवेयरनेस। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक होना भी सचेतनता का हिस्सा है। जैसे कि चलते समय पैरों का फर्श पर स्पर्श या भोजन का स्वाद। यह आपको अपने शारीरिक अनुभवों से जुड़ने और मानसिक भटकाव को कम करने में मदद करता है। गैर प्रतिक्रियात्मकता, नॉन रिएक्टिविटी। सचेतनता हमें परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रतिक्रिया देना सिखाती है। जब आप जागरूक होते हैं, तो आप स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल का विराम ले सकते हैं और सोच समझकर प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यह आपको भावनात्मक आवेगों से बचने और अधिक शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से कार्य करने में मदद करता है।
संक्षेप में, द माइंड इज एवरीथिंग में सचेतनता और जागरूकता हमें आत्मनियंत्रण, आंतरिक शांति और वर्तमान क्षण की पूरी क्षमता का अनुभव करने का मार्ग प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को शांत करें, अपने आंतरिक और बाहरी अनुभवों के प्रति अधिक जागरूक हों और जीवन को उसके हर पल में पूरी तरह से जिए। द माइंड इज एवरीथिंग से मुख्य नैतिक शिक्षा। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम पुस्तक का मूल संदेश और नैतिक शिक्षा अत्यंत गहरा और सशक्त है। हमारा मन ही हमारी वास्तविकता का निर्माता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारे विचार केवल अमूर्त धारणाएं नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारे पास अपने विचारों और मानसिकता को नियंत्रित करके अपनी नियति को आकार देने की शक्ति है। नैतिक शिक्षा के मुख्य बिंदु। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक सबक यह है कि हम अपनी बाहरी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने आंतरिक विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हम लगातार नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नकारात्मक परिणाम आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि हम सकारात्मकता, प्रचुरता और सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उन चीजों को अपने जीवन में खींच लेंगे। यह हमें निष्क्रिय रहने के बजाय अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने की जिम्मेदारी देता है। विचारों की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट्स। द माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाता है कि हर विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक बीज की तरह है जिसे हम अपने मन के बगीचे में बोते हैं। यदि हम खरपतवार, नकारात्मक विचार बोते हैं, तो हमें खरपतवार ही मिलेंगे। यदि हम सुंदर फूल, सकारात्मक विचार बोते हैं, तो हमें सुंदरता मिलेगी। यह हमें अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक और सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे सीधे हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। स्वसुधार की निरंतर यात्रा, अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यह पुस्तक केवल एक बार पढ़ने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली का खाका प्रस्तुत करती है। नैतिक शिक्षा यह भी है कि आत्मविकास और अपनी मानसिकता पर काम करना एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें लगातार अपने नकारात्मक पैटर्न को चुनौती देनी होगी, मानसिक बाधाओं को दूर करना होगा और जानबूझकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। लचीलापन, कृतज्ञता और जागरूकता जैसे गुणों का नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी और सशक्तिकरण, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी खुशी, सफलता और कल्याण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, बल्कि हमारे अपने विचार और कार्य हैं। यह जिम्मेदारी हमें सशक्त करती है, क्योंकि यह हमें यह महसूस कराती है कि हमारे पास परिवर्तन करने की शक्ति है। यदि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और इस तरह अपने परिणामों को बदल सकते हैं। आंतरिक परिवर्तन, बाहरी परिणाम, इनर चेंज, आउटर रिजल्ट्स। अंतिम नैतिक शिक्षा यह है कि सच्चा और स्थायी परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने आंतरिक मन और दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब हम अपनी सोच और भावनाओं को संरेखित करते हैं, तो बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से हमारे आंतरिक स्वरूप को दर्शाना शुरू कर देती है। संक्षेप में, द माइंड इज एवरीथिंग हमें एक शक्तिशाली नैतिक संदेश देता है। आप जो सोचते हैं, आप वही बनते हैं। यह एक अनुस्मारक